नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अनवारुल उलूम कॉलेज वक्फ बोर्ड की रास तहवील में मौजूदा दफ्तर मोहर बंद। महबूब आलम खां को वक्फ बोर्ड की नोटिस। गुंबदान कुतुब शाही से मुत्तसिल कदीम पार्क की तज़य्युन काम मुकम्मल। दक्कन पार्क के नाम से इफ्तिताह। शहर में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात। बैरिस्टर उवैसी की तवज्जो दहानी पर KTR का तयक़ुन। और दक्कन की तारीख के मायनाज इंजीनियर अली नवाजंग की सालगिरह 11 जुलाई को इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाने रियासती हुकूमत का ऐलान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वक्फ बोर्ड की टीम ने डिप्टी तहसीलदार के साथ अनवारुल उलूम कॉलेज पहुंचकर इंतजामी दफ्तर को मोहर बंद कर दिया है। बोर्ड के जिम्मेदारों और डिप्टी तहसीलदार उमा महेश्वरी ने इस मौके पर कहा कि तलबा को परेशान होने या फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंतजामी उमूर के दफ्तर को मोहर बंद किया गया है, जिसका जायजा रास्त वक्फ बोर्ड हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि तालीम जारी रहेगी, इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि शहर के इस मशहूर मारूफ तालीमी इदारे के इंतजामिया और बोर्ड के दरमियान जारी तनाज़े के बाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में वक्फ बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो कॉलेज और उससे मुलाकात जायदादों को रास तहवील में ले ले। इसके 3 साल बाद वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को अपनी तहवील में लेने के फैसले से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर की थी। वक्फ बोर्ड की टीम पर 10 जुलाई को अनवारुल उलूम कॉलेज पहुंचा तो इंतजामिया ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इस पर बोर्ड की टीम ने नोटिस बोर्ड पर चिस्पा कर दी, जिसमें लिखा गया कि अनवारुल उलूम मौकूफा अराजी है। इसके तहत 14,705 गज मौकूफा अराजी में 22 मलकियात हैं। नोटिस में महबूब आलम खां को खुद साख्ता सेक्रेटरी लिखा गया। 2014 में कोर्ट का ऑर्डर था, उसके हिसाब से परसों 5 तारीख जुलाई में एक बोर्ड रेजोल्यूशन निकला था कि ये प्रॉपर्टी जो भी है अनवारुल उलूम के अंडर प्रॉपर्टीज पूरे भी जितने भी है ये सारे इंस्टीट्यूशन हमारे वक्फ बोर्ड के अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग ले रहे थे। उसी के लिए ऑर्डर कंप्लीट करने को हम लोग आए और ये सीज कर दे के हाँ कल से हम लोग एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले हैं। स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चलाते हैं, हम हमारा अंडर चलाते हैं। थिंग नो चेंजेस विल कम, we'll take over the property but the things administration will go on। गुंबदान कुतुब शाही से मुत्तसिल कदीम पार्क का तज़य्युन व तजदीद के बाद दोबारा आगाज हो गया है। वज़ीर बल्दी नमूना KT रामाराव ने इस पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसको दक्कन पार्क से मौसूम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने बताया कि हैदराबाद को सरसब्ज़ व शादाब और महफूज बनाना हुकूमत का मकसद है। दक्कन पार्क के आगाज से इलाके के मकीनों को चहलकदमी के लिए काफ़ी सहूलत हासिल होगी। इस तकरीब में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला महमूद अली, अरकान असम्बली गोपीनाथ और कौसर महिउद्दीन के अलावा कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी ने भी शिरकत की। दक्कन पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वह हैदराबाद को सकाफती शहर का दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करे। उन्होंने कटोरा हाउस की सफाई और तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। KTR ने इस ताल्लुक़ से मुमकिना इक़दामात का तयक़ुन दिया। और ये दक्कन पार्क जो 21 एकड़ पर है, इसका यहाँ पर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया और इसमें सहूलतें भी दी जा रही हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं,
वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-ज़ब्त जनाब KT रामाराव साहब हैं और बंडारू दत्तात्रेय साहब हैं जो मरकज़ी वज़ीर हैं। मेरी इन तीनों मोअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान से गुजारिश ये है कि जिस तरह हुकूमत हिंद ने अहमदाबाद को यूनेस्को का हेरिटेज का एक टैग दिया, इसी तरह मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हैदराबाद को भी यूनेस्को का यहाँ पर एक शहर हैदराबाद को टैग मिले। और माजी में उस ज़माने में हटको था, उस ज़माने में हुडा था, और उस ज़माने में थोड़ा बहुत काम हुआ था, हैदराबाद को यूनेस्को में लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रपोजल भी गया था, मगर उसमें सही तरीके से जिस तरीके से नुमाइंदगी होनी चाहिए वो नहीं हुआ। तो मैं जनाब KT रामाराव साहब से ख़ास तौर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अहमदाबाद की तरह हैदराबाद को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाए, और अगर ये हो जाता है तो हैदराबाद में टूरिज्म में और इजाफा होगा। हैदराबाद को इंटरनेशनल मैप पर है, मगर एक यूनेस्को में आने से उसकी खास अहमियत और उसकी खास खुसूसियत बन जाती है। आपको वादा करता हूं आप सबको कि हैदराबाद को ना सिर्फ हम लोग एक सेफ, स्मार्ट, जो लिवेबल सिटी करके पिछले 3 साल से जो मर्सर की रिपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 लिवेबल सिटी करके जो दर्जा हैदराबाद को है, इसको बरकरार भी रखना है और इसको और भी मजबूत करना है, यही हमारी कोशिश रहेगी। और यूनेस्को वर्ल्ड सिटी की दर्जा जो अभी असद भाई ने रिक्वेस्ट किया था, उसके तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, ये वादा करते हुए। दक्कन के मायनाज इंजीनियर अली नवाज जंग बहादुर को 11 जुलाई को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पैगाम में कहा कि इंजीनियर अली नवाज जंग की खिदमात से अवाम को वाकिफ कराया जाए। उन्होंने कहा कि अली नवाज जंग के यौम पैदाइश को यौम इंजीनियर्स के तौर पर मनाना बासे फ़ख्र रहेगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में अली नवाज जंग ने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। हैदराबाद में आबपाशी प्रोजेक्ट्स, इमारतों और पुलों की तामीर में अली नवाज जंग का नुमाया रोल रहा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर के साथ साथ निज़ामाबाद में अली सागर की तामीर में भी अली नवाज जंग बहादुर की खिदमात शामिल हैं। वाज़ेह है कि अली नवाज जंग बहादुर 11 जुलाई 1877 को पैदा हुए थे और उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में तालीम हासिल की। बाद में वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। निज़ाम दौरे हुकूमत में अली नवाज जंग चीफ इंजीनियर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। न सिर्फ दक्कन बल्कि दूसरी रियासतों में भी उनकी खिदमात से इस्तिफादा किया गया। 11 जुलाई को उनका यौम पैदाइश मनाया जाएगा। हरीता हरम के तीसरे मरहले के तहत 15 जुलाई को रियासत के तमाम तालीमी इदारों में ग्रीन डे मनाया जाएगा। वज़ीर तालीम केसरी हरी ने इस सिलसिले में महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में सरकारी तालीमी इदारों में हरीता हरम के इनेकाद पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम केसरी हरी ने ग्रीन डे के मौके पर रैलियां निकालने और मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद करने की भी हिदायत दी। हरीता तेलंगाना के नाम पर शजरकारी करने पर जोर दिया गया। हर तालिब इल्म को एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वज़ीर तालीम ने बताया कि सरसब्ज़ व शादाब तालीमी इदारों के लिए अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। केसरी हरी ने इस मौके पर यह भी कहा कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरीता हरम के तीसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती वजीर जंगलात जोगू रमना ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने बताया कि तीसरे मरहले के दौरान 42 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। चारशंबे को मुनक्किद होने वाले इफ्तिताही प्रोग्राम में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। पौधों की निगरानी के लिए ट्री गार्ड्स को भी तैनात किया जाएगा। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मोदी हुकूमत मजदूरों की बहबूद के लिए पाबंदी अहद है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म मजदूरों को मुत्तहिद रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मुल्क भर में 7 करोड़ मजदूरों को मुनज़्ज़म किया गया है। मरकजी वजीर ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स, कैटरिंग सर्विसेज से वाबस्ता मजदूरों को भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। मरकजी वजीर ने बताया कि निज़ामाबाद में सरकारी दवाखाने को तरक्की देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सरकारी महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ शालिब मंडा डिवीजन के इलाके काजीपुरा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने हुकूमत पर तनकीद की है कि वो किसानों की फलाह बहबूद की बातें करती हैं, लेकिन वो उन्हें रोजगार फराहम करने से कासिर है। मीडिया से बात करते हुए तालिबा ने बताया कि वो एग्रीकल्चर से डिग्री हासिल कर चुकी है और वो एक किसान की बेटी है। मुलाजमत के लिए मुतालिका दफ्तर के कई चक्कर काट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसे नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कमिश्नर AG और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उससे मुलाजमत फराहम की जाए। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आपाशी प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को ज़रई अराजी को सैराब करने के झूठे वादे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए वंशी ने कहा कि जनूबी तेलंगाना के महबूब नगर, रंगारेड्डी और नलगुंडे के आपाशी प्रोजेक्ट को लेकर वज़ीर आला को उन्होंने मकतूब रवाना किया था, लेकिन हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया। वंशी ने मुतालबा किया कि पालमो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट से किसी दूसरे जिले को पानी मुंतकिल नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि जनूबी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली तुखम की फरोख्त के खिलाफ तेलंगाना तेलुगु देशम की तरफ से पीर को महकमे ज़राअत के कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया गया। पार्टी लीडर R चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत नकली तुखम की फरोख्त को रोकने में नाकाम रही है। हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने में भी नाकाम हो चुकी है। बैंक्स किसानों को कर्ज फराहम नहीं कर रहे हैं। वज़ीर ज़राअत आंख बंद किए बैठे हैं। R चंद्रशेखर ने नकली तुखम सरबराह करने वालों के खिलाफ PD एक्ट लगाने का मुतालबा किया। आज़मीन हज को मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखने की खातिर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से असरा दवाखाने में टीका दिलवाने के कैंप का आगाज हो गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली मुमताज़ खां, मौज़म खां और अहमद बलाला के अलावा स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सीनियर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और आज़मीन को खुराक पिलाई। हज हाउस में भी आइंदा 2 दिनों तक आज़मीन को टीके दिए जाएंगे। आज़मीन से जल्द टीका दिलवा लेने की दरख्वास्त की गई है। आंध्रा कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी का वज़ीर आला बनना मुमकिन ही नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्लीनरी इजलास में जगन की तरफ से किए गए ऐलानात को तुलसी रेड्डी ने मुज़क्का खैज करार दिया। उनका कहना था कि जगन को 11 मुकदमात का सामना है और इन मुकदमों का क्या फैसला होगा जगन उससे वाकिफ ही नहीं है। जगन मोहन रेड्डी सिर्फ वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि मरकज में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने से ही आंध्र प्रदेश की तरक्की हो सकती है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक स्कीम के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए। इस स्कीम से दबीरपुरा, छावनी, चंचलगुड़ा और मलकपेट डिवीजन की रहने वाली खवातीन ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर चार मीनार मंडल के ओहदेदार भी मौजूद थे। संगारेड्डी में उर्दू एकेडमी कंप्यूटर सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले तलबा में सालाना इम्तिहानात मुनक्किद न करने पर तशवीश पैदा हो गई है। तलबा 1 साल पहले अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो उर्दू एकेडमी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं ताकि सर्टिफिकेट हासिल करके रोजगार से जुड़ सकें। अलावाजी नए दाखिला लेने वाले बैच को भी इस बात का इंतजार है कि वो अपनी कंप्यूटर तरबियत शुरू कर सकें। रियासती हुकूमत एक तरफ उर्दू के फरोग के लिए बुलंदबाग दावे करती है तो दूसरी जानिब उर्दू एकेडमी की लापरवाही और अदम तवज्जुही की वजह से जबान खत्म होने के दहाने पर आ चुकी है। बलदिया ने महेश्वरम पल्ली के इलाके में गैर कानूनी तौर से तामीर किए गए एक मकान को मुनहद्दम कर दिया। TRS के साबिक रुकन बलदिया ने बलदिया की कार्रवाई के खिलाफ इजहार ख्याल करते हुए बताया कि वो गैर कानूनी तामीर को देखने के बावजूद इसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब इमारत तामीर होकर तैयार हो जाती है तो उसे मुनहद्दम किया जाता है।
आंध्रा में काम करने वाले तेलंगाना के दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन ने उनकी खिदमात तेलंगाना फौरी मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन ने पीर को NGOs दफ्तर के पास धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि उनके इस मसले की फौरी यकसुई की जाए और आंध्रा में काम करने वाले मुलाजमीन को फौरी तेलंगाना मुंतकिल किया जाए। अफजलगंज पुलिस ने गुटखा और दूसरे तंबाकू की अशिया के साथ 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ACP सुल्तान बाजार पुलिस जी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 35 साला मोहम्मद सरफराज अहमद, 28 साला अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन कसीर तादाद में गुटखे के पैकेट्स के अलावा बगैर लेबल के तैयार करदा पियर सिगरेट के 40 कार्टून ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद जब्तशुदा अशिया को ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए मुख्तलिफ मकामात को भेज रहे थे। जब्तशुदा तंबाकू अशिया की मालियत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है। पंजाकोटा क्राइम पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुंटूर का साकिन आर वेंकट राव रचाकोंडा और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सरके की 6 वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक वेंकट राव मुखफ़्फ़ल मकानात का जायजा लेकर मौका मिलते ही स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए खुफल चिकनी के जरिए वारदातें अंजाम दिया करता था। मसरूखात ज़ेवरात को वो अपने आबाई ज़िले गुंटूर में ले जाकर फरोख्त किया करता था। पुलिस ने वेंकट राव को गिरफ्तार करते हुए 30 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 2 किलो चांदी की अशिया और एक लैपटॉप को भी जब्त किया है। जब्त की गई मसरूखात अशिया की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। उधर हाटनगर पुलिस ने हार्डवेयर शॉप में सरके की वारदात अंजाम देने के इल्जाम एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। DCP LB नगर पुलिस BV राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 2 जुलाई को पेश आई सरके की वारदात अंजाम देने वाले उपेंद्र को गिरफ्तार किया। बताया गया कि उपेंद्र शिकायत कुनिंदा प्रभाकर रेड्डी जो शॉप का मालिक है उसके पास बिल कलेक्टर की हैसियत से काम किया करता था। उसने प्रभाकर के पास से 3.5 लाख रुपए बतौर खर्च दिया था। प्रभाकर ने जब खर्च की रकम लौटाने के लिए उपेंद्र से पूछा तो वो टाल मटोल करने लगा और 2 जुलाई को प्रभाकर की दुकान से भारी रकम का सरखा कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 10 लाख रुपए की नकद रकम और 2 सेलफोन बरामद कर दिए हैं। मफरूर अफराद की तलाश जारी है। पिलर नंबर 203 राजेंद्र नगर के इलाके में खातून के गले से तिलाई चेन उड़ा ली गई है। जामिया मस्जिद राजेंद्र नगर करने वाली साबेरा बेगम पीर की सुबह के औकात में काम पर जा रही थी कि 3 मोटरसाइकिल सवार उनके गले से 1 तोले की तिलाई चेन लेकर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अनवारुल उलूम कॉलेज वक्फ बोर्ड की रास तहवील में मौजूदा दफ्तर मोहर बंद, महबूब आलम खां को वक्फ बोर्ड की नोटिस। गुंबदान कुतुब शाही से मुत्तसिल कदीम पार्क की तज़य्यन काम मुकम्मल, दक्कन पार्क के नाम से इफ्तिताह। शहर में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात, बैरिस्टर उवैसी की तवज्जो दहानी पर KTR का तयक़ुन। और दक्कन की तारीख के मायनाज इंजीनियर अली नवाजंग की सालगिरह 11 जुलाई को इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाने रियासती हुकूमत का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।